जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोगों का 7 अप्रैल के फुल पति वाली क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को कुमार गौरव सर का फुल पति वाली क्लास का नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और ये यहाँ पर रिवीजन करवाते हैं और इन सब पर आधारित देखिए, सबसे पहले 10 क्वेश्चन करवाते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कराते हैं इस टाइप का, और इन सब पर आधारित लास्ट में हम 30 ऑब्जेक्टिव इस टाइप का हम आप लोग के लिए करवाते हैं। 30 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद 30 ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि हाल ही में चर्चा में रहे एआई प्रोग्राम प्रोजेक्ट मावेन का संबंध किससे है। देखिए, प्रोजेक्ट मावेन का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट मावेन का संबंध अमेरिका से है। किससे है? यूएसए से है। प्रोजेक्ट मावेन के तहत यूएसए ईरान पर सटीक हमला कर रहा है। प्रोजेक्ट मावेन के तहत यूएसए किस पर हमला कर रहा है? ईरान पर हमला कर रहा है। जानिए रहे हैं कि अभी युद्ध चल रहा है। चलिए, सैटेलाइट की तस्वीर के द्वारा प्रोजेक्ट मावेन सटीक जानकारी प्राप्त कर रहा है और लक्ष्य का विनाश कर रहा है। प्रोजेक्ट मावेन क्या कर रहा है? और जो उपग्रह है उसकी तस्वीर की सहायता से और सटीक जानकारी प्राप्त कर रहा है और लक्ष्य को विनाश कर रहा है। लक्ष्य पर एकदम अटैक, एग्जैक्टली लक्ष्य पर ही अटैक कर रहा है प्रोजेक्ट मावेन, ठीक है। चलिए, इजराइल जब ईरान पर आक्रमण किया था तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन लॉयंस रोड के तहत अटैक किया था। कौन सा ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन लॉयंस रोड के तहत। यूएसए ने ईरान पर कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो एपिक फ्यूरी। कौन सा? एपिक फ्यूरी यूएसए ईरान पर चलाया। और इजराइल कौन सा चलाया? लॉयंस रोड। अगर बात करें कि अमेरिका वेनेजुएला पर कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व उसका नाम था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल आप लोग का है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC का निर्माण कार्य पूरा किया है। देखिए, WDFC का निर्माण कार्य पूरा किया है। WDFC की लंबाई कितनी है? तो WDFC की लंबाई 1506 किलोमीटर है। कितनी है? 1506 किलोमीटर। अगर बात करें WDFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। का है इस WDFC का मतलब क्या है? पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। WDFC की लंबाई कितनी है? 1506 किलोमीटर। WDFC महाराष्ट्र के JNPT मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर उत्तर प्रदेश के दादरी तक बना है। WDFC कहाँ से कहाँ तक बना है? महाराष्ट्र के JNPT से लेकर उत्तर प्रदेश के दादरी तक। WDFC की लंबाई 1506 किलोमीटर है। अभी बताएं ऊपर। WDFC का क्रियान्वयन DFCC करेगा। पूछेंगे WDFC का क्रियान्वयन कौन करेगा? तो DFCC करेगा। ओके, WDFC का वित्त पोषण मतलब कि फंडिंग, इसका फंडिंग कौन करेगा? जीका कंपनी करेगा। WDFC का फंडिंग कौन करेगा? जीका कंपनी। अब पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब EDFC की लंबाई 1337 किलोमीटर है। कितनी है? 1337 किलोमीटर। EDFC पंजाब के लुधियाना से लेकर पंजाब के बिहार के सोननगर, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बिहार होगा, ठीक है। EDFC पंजाब के लुधियाना से लेकर बिहार के सोननगर तक बना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का कि हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2026 में कार्गो हैंडलिंग में देश में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो कार्गो हैंडलिंग में देश में शीर्ष स्थान पंडित दीनदयाल बंदरगाह ने हासिल किया है। कौन? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। कार्गो हैंडलिंग का मतलब होता है माल आवाजाही को अच्छा बनाना, बेटर बनाना। जी, कार्गो हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? माल की आवाजाही होती है उसको बेटर बनाना। अब पंडित दीनदयाल बंदरगाह 160 मिलियन टन कार्गो माल का हैंडल कर रहा है। कितना कार्गो माल का हैंडल कर रहा है? 160 मिलियन टन का। कार्गो हैंडलिंग में पहला बंदरगाह, अगर बात करें कार्गो हैंडलिंग में पहले स्थान पर पहले कौन था? पहले पारादीप बंदरगाह था, लेकिन अब कौन हो गया है? अब पारादीप बंदरगाह दूसरे स्थान पर हो गया। पहले स्थान पर कौन हो गया है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह हो गया। किसको पीछे छोड़ा है? तो पारादीप बंदरगाह को पीछे छोड़ा है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो उड़ीसा में स्थित है। अब पंडित दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। पंडित दीनदयाल बंदरगाह का पुराना नाम कांडला बंदरगाह था, याद रखिएगा। अब भारत का पहला SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पंडित दीनदयाल बंदरगाह है। पूछेंगे कि भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? तो पंडित दीनदयाल बंदरगाह है। और वधवान बंदरगाह कहाँ पर है? तो वधवान पोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट है कि विंझी, देखिए विंझी जम पोर्ट कहाँ पर है? तो केरल में है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? तो नहाओसोवा में है। नहाओसोवा, देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इसी का नाम है नहाओसोवा पोर्ट। ये दोनों कहाँ है? मुंबई में है। दोनों नहीं है, एक ही है, दोनों का अलग अलग नाम है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ही बोलते हैं नहाओसोवा पोर्ट। ये दोनों कहाँ है? ये मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ, कि अप्रैल 2026 में स्टारलिंक के इंडिया के साथ मऊ करने वाला देश कौन सा है? मऊ का मतलब होता है समझौता। मतलब स्टारलिंक ने इंडिया के किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो मेघालय के साथ। किसके साथ? मेघालय के साथ समझौता किया है। स्टारलिंक और मेघालय के मध्य समझौता सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा के लिए हुआ है। और दोनों के मध्य जो समझौता हुआ किस लिए हुआ है? तो सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा के लिए हुआ है।
और स्टारलिंक स्पेस एक्स का है, स्टारलिंक किसका है और स्पेस एक्स का है, और स्पेस एक्स किसका है एलोन मस्क का है। हम लोग सभी जो लोग जानते हैं कि स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है एलोन मस्क है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भी कौन है एलोन मस्क है। अगर बात करें कि स्टारलिंक किसका है स्पेस एक्स का है और स्पेस एक्स किसका है एलोन मस्क का है। और स्टारलिंक के तहत 42,000 उपग्रह स्थापित किए जाएंगे। कितना उपग्रह स्थापित किया जाएगा 42,000 उपग्रह स्थापित किया जाएगा। मेघालय की राजधानी हम लोग जानते हैं कि शिलोंग है, और शिलोंग में ही आसाम राइफल के मुख्यालय, आसाम राइफल के मुख्यालय कहाँ है शिलोंग में। चलिए अगला पॉइंट है आप लोग का कि मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुई थी। मेघालय की स्थापना कब हुई थी 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। मेघालय के सीएम कौन है कोनरेड संगमा, कौन है कोनरेड संगमा मेघालय के सीएम है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का है कि हाल ही में वी द पीपुल ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक टीएम कृष्णा है, कौन है टीएम कृष्णा। वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है टीएम कृष्णा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए बहस वी द पीपुल ऑफ इंडिया पुस्तक में हुई है। अगर बात करें कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जैसे में हो गया राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, प्रस्तावना, राष्ट्रीय चिन्ह, ये सब हो गया, इन सब का बहस किस पुस्तक में लिखा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया पुस्तक में। वी द पीपुल ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है टीएम कृष्णा है। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद पुस्तक आचार्य एसी भक्त, देखिए ये पुस्तक का नाम याद रखिए विश्व गुरु श्रील प्रतिपाद पुस्तक है। इसके लेखक कौन है आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इनकी ऑटोबायोग्राफी करने का मतलब ये अपना जीवनी खुद से लिखे हैं। पूछेंगे कि विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद पुस्तक के लेखक कौन है, तो शॉर्ट में बताना है भक्ति वेदांत स्वामी। कौन है भक्ति वेदांत स्वामी। बहुत होना। अगला पॉइंट है कि विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद पुस्तक के लॉन्च गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया है। बात करें कि विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद पुस्तक के लॉन्च किसने किया है, तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया है। चलिए 100 पर राम तपस्वी राजा, 100 पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है आशुतोष अग्निहोत्री। कौन है आशुतोष अग्निहोत्री। टाइप्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति है। कौन है सुधा मूर्ति है। नौकर की कमीज पुस्तक के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया था। और बात करें कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। छठा सवाल आप लोग का कि हाल ही में रूपा बायर का नाम है रूपा बायर ताइक्वांडो में, ताइक्वांडो खेल का नाम है। हाल ही में रूपा बायर ताइक्वांडो खेल में दुनिया की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है। इसका संबंध किस राज्य से है, तो रूपा बायर का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। ओके 2026 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष ताइक्वांडो प्लेयर रूपा बायर है। ठीक है 2021 में ताइक्वांडो खेल में रूपा बायर 123वें स्थान पर थी। बस बात करें कि 2021 में ताइक्वांडो खेल में रूपा बायर का कौन सा स्थान था, 123वां स्थान था। और अगर बात करें कि हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज का आयोजन हुआ है, तो वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज का आयोजन कहाँ पर हुआ है, बैंकॉक में हुआ है। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने 16 पदक जीते हैं, जिसमें से कितना गोल्ड है 7 गोल्ड है। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में उड़ीसा की पायल नाग ने शीतल देवी को हराकर 1 गोल्ड जीता है। अगर बात करें शीतल देवी को कौन नहीं जानता है भाई, शीतल देवी के जो दोनों हाथ नहीं है, ठीक ना। तो शीतल देवी को हराया किसने है, और पायल नाग ने। किसने हराया, पायल नाग ने। पायल नाग का संबंध कहाँ के है, कहाँ की है, ये उड़ीसा की है। और बात करें कि पायल नाग की, तो पायल नाग की न हाथ है और न पैर है, दोनों नहीं है। लेकिन शीतल देवी के खाली दोनों हाथ, सिर्फ हाथे नहीं है, ठीक ना। चलिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ है, सोचिए इन लोगों से आप लोग इंस्पायर होजिए, मोटिवेशन लीजिए। क्वेश्चन 7 है आप लोग का कि हाल ही में 2 से 8 अप्रैल तक साधना सप्ताह 2026 किसने आयोजित किया है, तो साधना सप्ताह 2026 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आयोजित किया है। कब से कब तक चलेगा, 2 से 8 अप्रैल तक। साधना सप्ताह का उद्देश्य सिविल सर्वेंट का क्षमता निर्माण करना है। और साधना सप्ताह की टैगलाइन हम बनेंगे कर्मयोगी। इसकी टैगलाइन क्या है, हम बनेंगे कर्मयोगी। साधना सप्ताह मिशन कर्मयोगी का भाग है। मिशन कर्मयोगी जो था इसका एक भाग है साधना सप्ताह। ठीक है अगर बात करें कि विकास एवं शांति के लिए खेल अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, 6 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का है कि हाल ही में चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, तो आदित्य धर को। किसको, आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। किसमें, चेतक स्क्रीन रिवॉर्ड अवार्ड में। चेतक स्क्रीन अवार्ड को नई दिल्ली में प्रदान किया गया। अब देखिए चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड होमबाउंड को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आदित्य धर को मिला है। आदित्य धर किस मूवी के डायरेक्टर है, धुरंधर मूवी के डायरेक्टर है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में एआई पर रोक लगाई है। किस क्वेश्चन है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में एआई पर रोक लगाई है, तो गुजरात हाई कोर्ट ने। किसने, गुजरात हाई कोर्ट ने। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि न्याय के केंद्र में इंसानी सोच होनी चाहिए, लेकिन एआई गलती कर सकता है। जो एआई है, एआई जेमिनी है, वो भ्रामक हो सकता है या गलती कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का है कि हाल ही में एसएएफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन मालदीव में हुआ है। ठीक है और बात करें एएसएफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है,
SAFF का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप के विजेता कौन है? विजेता है बांग्लादेश, और उप विजेता कौन है? उप विजेता इंडिया है। अगर बात करें कि SAF अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 की विजेता कौन थी, तो 2025 में भारत जीता था, और 2024 में कौन जीता था? बांग्लादेश। SAF अंडर-20 2024 में बांग्लादेश जीता था, 2025 में भारत जीता, और 2026 में फिर कौन जीता? बांग्लादेश जीता। तो इन सब पर आधारित हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहला आप लोग का क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा AI प्रोग्राम प्रोजेक्ट मेवन का संबंध किस देश से है? तो प्रोजेक्ट मेवन का संबंध अमेरिका से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 1506 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वित्त वर्ष 2026 में कार्गो हैंडलिंग में भारत का कौन सा बंदरगाह शीर्ष स्थान पर है? तो भारत का पंडित दीनदयाल बंदरगाह जो है शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिख रहा होगा आप लोग को, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर चौथा है आप लोग का कि भारत पहला SEZ कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला SEZ कहाँ स्थापित किया गया है? कांडला बंदरगाह, पंडित दीनदयाल बंदरगाह पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का नवीनतम राज्य कौन है? तो वो उस राज्य का नाम है मेघालय। उस राज्य का नाम क्या है? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने है कि एक सेकेंड, मेघालय ही होगा ना। क्वेश्चन है आप लोग का अप्रैल 2026 में स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का न्यूनतम राज्य कौन है? हमको लग रहा है कि मेघालय या अरुणाचल प्रदेश होगा, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का है वी द पीपुल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक TM कृष्णा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ताइक्वांडो में दुनिया की 5वीं रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला रूपा बायर का संबंध किस राज्य से है? तो रूपा बायर का संबंध आप लोग का अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। तो वहाँ पर मेघालय ही होगा। ठीक, कंफर्म हो गया, वहाँ पर मेघालय ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि साधना सप्ताह 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो साधना सप्ताह 2026 का आयोजन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा किया गया। क्वेश्चन 8 है कि चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आदित्य धर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अदालती फैसलों में AI के प्रयोग पर रोक लगाई है? तो गुजरात हाईकोर्ट ने। किस हाईकोर्ट ने? गुजरात हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 11 नंबर कि SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मालदीव में किया गया है। अगला सवाल है 12 नंबर कि प्रोजेक्ट मेवन के तहत USA ने किस देश पर सटीक हमला करने के लिए AI तकनीक का उपयोग किया है? तो ईरान पर हमला करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का WFC का निर्माण कार्य किस संस्था के वित्त पोषण से पूरा हुआ है? तो जीका कंपनी के वित्त पोषण करने का मतलब फंडिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ADFC की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1337 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि बंधावन पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि स्टारलिंक किस प्रसिद्ध कंपनी का प्रोजेक्ट है? तो SpaceX का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि विश्व गुरु श्री प्रभुपाद पुस्तक किसकी है? तो आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की है। अगला क्वेश्चन नौकर की कमीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना कब पेश किया गया था? तो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते? तो भारत ने कुल गोल्ड 16 जीते। कितने जीते? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्ड कितने कुल कितने पदक जीते? पदक की बात करें तो 16 जीता। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि मिशन कर्मयोगी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल को मनाया गया विकास एवं शांति के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो होम बाउंड को मिला है। किसको मिला है? होम बाउंड को मिला है। ओके, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि साधना सप्ताह 2026 की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है हम बनेंगे कर्मयोगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 SAF अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 की विजेता कौन सा देश है? 2025 की तो भारत था। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का है कि टाइम्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखिका कौन है? तो टाइम्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक सुधा मेथी। आप लोगों को बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसमें जुड़ जाइए, और नहीं तो 9798690445 पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।